नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपको सामने से व्हाइट बोर्ड पर दिख भी रहा होगा कि आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं। प्रथम विश्व युद्ध से उठने वाले उन सारे प्रश्नों को लिया है जो आपको एग्जाम में बार बार परेशान करते हैं। और प्यारे साथियों, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रथम विश्व युद्ध से उठने वाले जितने भी तरह से प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप एक एक करके उसकी खोपड़ी को आप आग लगा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे साथियों, हम समय को ना गवाते हुए एक छोटे वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। तो चलिए समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और यहां से आपको कैसे कैसे कंफ्यूजिंग पैदा होता है। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है, कारण क्या है, इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे, इस युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत किया गया था, उन सारे फैक्ट को आप जानिएंगे। और आज के बाद यहां से आने वाले जितने भी तरह से प्रश्न बनने वाले हैं हमने उन सारे प्रश्नों को निचोड़ शामिल किया है। तो चलिए ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से कब तक हुआ था और ये कब तक चला था। तो प्यारे मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई, जी हाँ 28 जुलाई 1914 को हुई है। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई है 28 जुलाई 1914 से और यह कब तक चला था, 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला था। जी हाँ, 28 जुलाई 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया है प्यारे मित्रों, यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया है, जी हां कुल कितने देशों ने भाग लिया है, तो याद रखना 37 देशों ने भाग लिया है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कितने देश ने भाग लिया है, 37 देशों ने जो है प्रथम विश्व युद्ध में इतने देशों ने जो है भाग लिया है। कारण क्या है, कारण पे हम बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ किस लिए था, कोई इसका कारण होगा, कोई इसका फैक्ट होगा जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। तो याद रखना इसके जो कारण है ऑस्ट्रिया के राजकुमार, किस देश के, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम क्या था, फर्डिनेंड डी की हत्या हो गई थी, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जी हाँ, क्या हो गया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जिसका नाम फर्डिनेंड था उसकी हत्या सेरोजोवा में कर दिया गया था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। और प्रथम विश्व युद्ध पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया था। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया था। जी हाँ, दो भागों में बंट गया था, दो खेमों में बंट गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा विश्व दो भागों में, दो खेमों में बंट गया था। वो कौन कौन सा है, एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था, धुरी राष्ट्र। जी हाँ, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में संपूर्ण विश्व जो है दो भागों में बंट गया था। अब ये देखेंगे मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। तत्पश्चात हम ये देखेंगे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है, इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ है, अमेरिका क्यों प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है और इसकी समाप्ति, ये सारे फैक्ट आप अभी धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे। और प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करें। प्यारे मित्रों, ये आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होगी, ये मेरी बात आप नोट करके लिख लीजिए। ये ऐसे आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, बहुत कम ही आपको ऐसे चैनल है या तो आपको इतनी डीप से बता देंगे कि वो आपके
आपके समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, आपको इसके अंदर इतना फैक्ट, इतना ज्यादा वो आपको बता देंगे कि आपका माइंड चक्रिया जाएगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप याद नहीं कर पाओगे, वो आपके दिमाग से उड़कर बाहर चला जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इतना डीप में वहां पर चला गया था तो वो देश इधर हो गया था, ये सब आप भूल जाइए। ये सब आप लोगों को वो दिया जा रहा फैक्ट जो एग्जाम में कहीं ना कहीं से जो है आज तक में पूछे गए हैं। तो हमने उन सारे प्रश्नों को लिया है जो आपके एग्जाम के लिए एकदम से जो है जरूरी है, उन्हीं सब तथ्यों को मैंने लिया है। अब देखेंगे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के देशों की संख्या और कौन कौन से देश जो है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में जो शामिल हुए थे उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे धुरी राष्ट्र। जी हाँ, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? कौन कौन देश शामिल थे? तो उसके बारे में आप ये देखेंगे कि धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया हंगरी, जी हाँ ऑस्ट्रिया देश और हंगरी, और कौन सा देश था तो याद रखना वो कौन था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के अनुसार। तो याद रखना ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, इटली। जी हाँ, ये इटली हो गया। तो मेरे प्यारे मित्रों और आदि और भी देश थे। तो इसका मतलब ये है कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल था? तो ऑस्ट्रिया जहां का राजकुमार मारा गया था, और साथ में हंगरी शामिल था और इटली शामिल था। उसके साथ और भी अन्य देश थे जो याद रखना धुरी देश राष्ट्र में जो है शामिल थे। अब ये देखेंगे मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र में आप देखिएगा, मित्र राष्ट्र, जी हाँ मित्र राष्ट्र में शामिल देश, जी हाँ मित्र राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन से थे? तो याद रखना इंग्लैंड था, जापान था, रूस था। इंग्लैंड, जापान और रूस, जी हाँ रूस, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इनको सबको गौर से देखिएगा। हम मित्र राष्ट्र में शामिल देशों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो इंग्लैंड शामिल था, जापान शामिल था, रूस शामिल था, फ्रांस शामिल था, अमेरिका शामिल था और जर्मनी शामिल था। तो मित्र राष्ट्रों का जो नेतृत्व कर रहा था वो जर्मनी कर रहा था। कौन कर रहा था प्यारे मित्रों? वो जर्मनी जो है इस देशों का जो नेतृत्व करने वाला था वो जर्मनी था। अब इसमें से ये देखेंगे कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल होता है। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं आपसे जो है आज नहीं तो कल पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं ये सारे तथ्य। इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल से लिया है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखेंगे इंग्लैंड, जी हाँ इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है, यहां से ये पूछा जाता है। तो याद रखना इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 ईस्वी को शामिल हुआ है। जी हाँ 8 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ है। अब ये पूछा जाएगा कि याद रखना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। जी हाँ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड कब शामिल हुआ है? तो 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब शामिल हुआ है? तो याद रखना ये शामिल नहीं, ये उस समय जो वहां का राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखना वुडरो विल्सन था। और ये बताइए इसमें यहां से ये तथ्य पूछा जाएगा प्यारे मित्रों
कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है और क्यों शामिल हुआ है, यहां से ये पॉइंट पूछा जाएगा। तो आप देखेंगे अमेरिका के बारे में देखेंगे कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है। जी हां, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ है, इन सारे पॉइंट को आप देखिएगा। तो याद रखना प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ है, तो याद रखना जर्मनी के यू बोट द्वारा, जी हां, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड की लुसितानिया नामक जहाज को, जी हां, जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड, जी हां, कौन था, इंग्लैंड के लुसितानिया, ये अजीब नाम है प्यारे मित्रों, इसको लेने में थोड़ा कंफ्यूज में बन जाता है। तो याद रखना जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड की लुसितानिया नामक जहाज को समुद्र में डुबो दिया जाता है, समुद्र में डुबो दिया जाता है। कौन डुबोता है, याद रखना जर्मनी इंग्लैंड की एक जहाज थी जिसका नाम लुसितानिया था। इस जहाज पर को टोटल की बात करें, टोटल 1153 व्यक्ति सवार थे। कितने सवार थे, 1153 आदमी टोटल सवार थे। इस 1153 व्यक्तियों में से याद रखना 128 व्यक्ति अमेरिकी नागरिक थे। जी हां, 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, जिसके कारण इतने व्यक्ति मारे गए थे अमेरिका के, जिसके कारण ये क्रोध में आकर के अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। क्योंकि वहां पर लुसितानिया जो जहाज थी उस पर 128 व्यक्ति, 1153 में से 128 व्यक्ति अमेरिका के बैठे थे और वो भी उसी में जो है डूब जाते हैं, जिसके कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है मेरे प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा, इस कारण से शामिल हो जाता है। और कब शामिल हो जाता है, तो याद रखना 6 अप्रैल, जी हां, 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को कब शामिल हो जाता है, तो याद रखना 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है, भागीदार बन जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसके ऊपर बम फेंक दिया था, वो आप सब जानते हैं। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को किसके ऊपर, जापान के ऊपर। आज भी जापान में जहां पर छोड़ा गया था वहां पर आज भी बच्चे जो है अपंग पैदा होते हैं। किसी का आंख है तो हाथ नहीं, हाथ है तो पैर नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे किरणें, ऐसे ऐसे रेडिएशन इतना फैला था कि वो सारे बात भी वहां पर जो है शुद्ध वायुवान नहीं है, वहां पे सब जो है इतना ज्यादा रेडिएशन हो गया था कि आज भी वहां पर बच्चे अपंग पैदा होते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, जी हां, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की बात करें तो समाप्ति कब की गई है, इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। तो याद रखना 1919 में एक संधि होती है जिसे वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है, और इस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। जी हां, कब होता है, 28 जून 1919 ईस्वी को याद रखना वर्साई की संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वर्साई की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है मेरे प्यारे मित्रों। इन सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पाए होंगे। और प्यारे मित्रों, गर्मी बहुत है लेकिन तब भी आप लोगों के लिए ये पसीना बहता रहेगा और निरंतर बहता रहेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्यारे मित्रों, ये मैं अपने 11 वर्षों का जो आपके बीच में अनुभव शेयर कर रहा हूं, ये आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जो भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है वो एग्जाम में 70% से एवं करके आएगा।
ये 100% विश्वास है मुझे वीडियो देखने के बाद। जिस दिन आप एग्जाम में बैठेंगे वो मेरे वीडियो आपके दिमाग में नाचते रहेंगे, आप उसी दिन मुझे याद करोगे जिस दिन आप एग्जाम में जाओगे। तो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।